नमस्कार सभी राम भक्त को। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें। वह भजनों का आनंद लें, वह अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वह लाइक जरूर करें। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। रामचरितमानस का पाठ अर्थ सहित। और आप सभी राम भक्त का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से रामायण टीवी में। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। आज का एपिसोड 20वां है और इस चौपाई से आज का पाठ आरंभ करते हैं। सकल सोच करि जाय नहाय, नित्य निबाहि मुनि सिरनाय। समय जानि गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखाऊ जाए, जहां वसंत ऋतु रही लो भाई। लगे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गए। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुरु रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सर सोहु सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भिरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। आइए दोहा है। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा। चाहु दिस चिताई पूछी मलिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आए, गिरिजा पूजन जानी पठाए। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गिरि सोहा, वर्णी न जाय देखी मनमोह। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से
गीत गा रहे हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर सकहीं समेता, कई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्नी अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बरुमाग। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगे। एक सखी सियाई संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाए। तेहि दो बंधु बिलोक जाए, प्रेम विवश सीता पहियाए। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आए। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल को पूरी दुनिया में फैलाइए, सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए अब दोहा का पाठ करते हैं। तासु दशा देखी सखिन्न, पुलक गात जलु नैन। कहू कारणु निज हर्ष करे, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्र में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दो जाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कोम बखाने, कहो बखाने हीरानन्यन नयन बिनुआ। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की और नेत्र के वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयाने, सियाए हिया अति उत्कंठा जान। एक कहई नृप सुते आले, सुने जे मुनि संग आए का। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन्हे स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जह तह सब लोग, अवसी देखहि देखन जोग। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य है। तासु बचन अतिशय सुहान, दरस लागी लोचन अकुलान। चली अग्न करी प्रिया सखी सोए, प्रीति पुरातन लखई नक। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्यारे लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे।
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चले। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब दोहा का पाठ आरंभ करते हैं। सुमिरी सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकित सकल दिशि जनु शिशु मृग सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मनहु मदन दुदुम्भी दिन्नी, मनसा विश्व विजय कह किन। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पैजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट पड़ रही है, मार रही है। अस कही फिर चितै तो ओरा, सियाय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारो अचंचल, मनहु सकुचि निमित तजे दिग्चंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर से उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जानकी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सियाए शोभा सुख पाव, हृदय सराहत वचनु नाव। जनु बिरंची सब निज निपुनाय, वृक्ष विश्व कहाँ प्रगट देखा। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता कहूं सुंदर करे, छवि गिरी दीप सिखा जनु बरे। सब उपमा कवि रहे जुठाए, अब के ही पटतोड़ विदेह कुमार। यह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं का तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी सीता जी की किससे उपमा दूं। आइए दोहा है, आप सभी राम भक्त से आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोहा का पाठ करते हैं।
सियाए शोभा हिय बरनी, प्रभु आपनी दास विचार। क्षमा कीजिए, दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनु। इस प्रकार हृदय में सीता जी का शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। क्या बोले? अगले चौपाई से स्पष्ट बोले। तात जनक तन्याय सोई, धनुष जग जेहि कारण हो। पूजन गौरी सखी ने आए, करत प्रकाशो फिरै फूल पाए। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाशमान करती हुई फिर रही है। आइए चौपाई है। जासु विलौकिक, क्षमा कीजिएगा, जासु विलौकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोड़ मनु शोभा। सौ सबु कारण जान विधाता, हर कहीं शुभद अंग सुनु भरा। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न का। मोहि अतिशय प्रतीत मन के, अजेहि सपने हूं पर नारी नहीं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहीन रिपुन रिपुरन पीठी, नाही पावही परितय मनु दीठी। मगन लहीन जिनके नाही, ते नर बड़ थोड़े जगमा। रन में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए आगे का दोहा का पाठ करते हैं। करत बत कहीं अनुज सन, मन सियाए रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधु पान। यो श्री राम जी छोटे भाइयों से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रसों को भौरे की तरह पी रहा।
चितवती चकित चहु दिशि सीता, कह गए निरिप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक ने, जनु तहाँ वरिस कमल सित श्रेय। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रहे, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती है, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। आइए चौपाई। लता ओठ तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहा। देखी रूप लोचन ललचा, हर से जनु निज निधि पहचान। तब सखियों ने लता की ओठ में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। आइए चौपाई। थाके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नीहू पड़ी हरि निमेष। अधिक स्नेह देवे भोरे, शरद शशि जनु चितब चको। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही। लोचन मग राम ही उड़ान, दिन पलक कपाट सयान। जब सियाए सखिन प्रेम बस जान, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचान। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लगाकर लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किबार लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वह मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया इस YouTube चैनल रामायण टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आइए दोहा है। लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हो, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों की पर्दा को हटाकर निकले। शोभा शिव सुभग दौ बीना, नील पीत जाल छाब सरी। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रावण सुभग भूषण छवि छाए। विकट विरकुटी कच घूर घर वारे, नव सरोज लोचन रत्नो। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कान में सुंदर
भूषणों की छवि आई है। टेढ़ी भौं और घुंघरेले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिक कपोला, हास विलास नेत मन मोला। मुख छवि कहीं न जाय मोहि पाए, जो बिलौकिक बहु काम लाजे। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है, और हंसी की शोभा मानो मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबू कल गीबा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी ले। वह वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों की सूर के समान तड़ वाली चढ़ानी चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं। जो बाल बल की सीमा है, जिसके बारे में हाथों में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। आइए दोहा है। केरी कटी पट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानु कुल भूषण ही बिसरा, सखिन आपा। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई है। धरी धीरज एक अलिस्यानी, सीता सन बोली। गई पानी बहुरी गौर, कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर, देखी किन ले। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख ले। आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि आपको अगली वीडियो हम आप तक पहुंच सके। और आप सभी से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। कल का पाठ 21वां एपिसोड कल फिर आरंभ करेंगे। नेक्स्ट अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।